हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। और सब बढ़िया हैं। आशा है आप सभी अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। और भैया ध्यान से पढ़ते रहो अपना जो भी है, जो भी हमने पढ़ाया है अभी अभी जो हमने पढ़ा था, सूर्य पढ़ा हमने पूरा। एस्ट्रोनॉमी अभी हमारा चल रहा था, जिसमें हमने जो है गैलेक्सी पढ़ी थी, फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ा था, और तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ा था, जिसमें हमारी जो फोटोन रेज होती थी, और रेडिएक्टिव जोन होता था, कोर होता था, कन्वेक्टिव जोन होता था, ये सभी हमने उसमें पढ़ा था। सही है। और फिर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ा था, जिसमें हमने जो है पूरा जो हमारी बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं, जिसमें हमारा एक कोरोना था, और तुम्हारा फोटोस्फेयर था, और क्रोमोस्फेयर था। सही है। क्रोमोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर 32,000 डिग्री सेल्सियस होता था, और उसमें कोर में हमारा 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता था। ये सब हमने पढ़ा है। ये आप हमारी जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। और हमारा जो सीक्वेंस से पूरा सिलेबस चल रहा है ज्योग्राफी में, अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था इससे पहले वाले में, वो हमने पढ़ा था प्लैनेट्स से रिलेटेड हमने पढ़ा था थोड़ा सा। वो जो है आज पूरा होने वाला है। पूरा हमारा जो प्लैनेट है आज हमारा समाप्ति है प्लैनेट में। जो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था जो हमारा ये सूर्य था, सूर्य तो हमने पूरा पढ़ ही लिया था। सही है। फिर हमारा ये बुध था, मरकरी था, फिर हमारा वीनस था, फिर हमारा अर्थ, फिर मार्स, फिर हमारे ये एस्ट्रॉइड्स थे। सही है। एस्ट्रॉइड्स मतलब सूर्य ग्रह होते हैं ये। फिर हमने पढ़ा था जुपिटर। सही है। फिर हमने सैटर्न, और फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ये हमने जो है पूरा उसमें पढ़ा था, जिसमें मैंने ये बताया था जो हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है वो जुपिटर है, सबसे छोटा जो प्लेनेट है वो हमारा बुध है, मरकरी है। राइट। और फिर वीनस बताया था मैंने, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, सौर मंडल की जो परी है वो भी हमारा वीनस है। और जिसमें जो हमारा सीक्वेंस बताया था, सही है, सूर्य के दूरी के हिसाब से बताया था मैंने। जो हमारा सबसे जो पास में है, पहले मरकरी है, फिर हमारा वीनस है, फिर हमारा अर्थ है, फिर हमारा मार्स है, मंगल है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। ये तो था हमारा जो सूर्य से दूरी हमारी रहती है उस बेस पे था। राइट। फिर हमने बताया था पृथ्वी से बताया था, फिर पृथ्वी से जो सबसे पास है वो है हमारा वीनस। राइट। पहले वीनस है, अर्थ से, फिर हमारा मार्स है, फिर मरकरी है, फिर हमारा ये सेम ही हो जाता था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर हमने बताए थे साइज वाले हिसाब से, जैसे हमारा साइज होता है, तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा जुपिटर है, फिर हमारा सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। और फिर हमारा नेपच्यून से जो है फिर हमारा ये अर्थ है, अर्थ, फिर हमारा अर्थ से बाद में था ये अर्थ था, वीनस और मार्स। मतलब जो हमने बताया था पूरा इसमें यही सब था। सही है भाई, समझ में आ रही है इतनी बात? जो हमने ये बताया था पूरा, ये इसी बेस पे हमने पूरा बताया था। मतलब जो हमारा सबसे बड़ा है वो जुपिटर है, फिर हमारा सैटर्न है, फिर हमारा यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। फिर हमारा ये उल्टा चलता था, फिर हमारा ये है अर्थ आ जाता था, अर्थ है और वीनस है, मार्स इधर हमारे जो होते थे लो साइड वाले, जिसमें हमारा अर्थ होता था, वीनस है, मार्स है, ये हमारे सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, ये हमारे सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। सही है भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये हमारे सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। सॉलिड अवस्था मतलब एक तरह से ठोस है। और जो हमारे ये बाह्य वाले होते थे, बाह्य वाले जोवियन प्लैनेट्स जो होते थे, ये हमारे एक तरह से गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें फिर हमारा ये जैसे बता रहा था मैं जुपिटर, ये हमारा बड़ा सीक्वेंस है पूरा, जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, फिर हमारा अर्थ है, वीनस है, मार्स है और मरकरी है। ये हमारा सीक्वेंस बनता था साइज वाले हिसाब से। तो ये हमने पढ़ा था। और मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर में, जो हमारा ये है, ये हमारा एक तरह से सॉलिड फॉर्म में है, और पृथ्वी को समान दिखने वाले ये हमारे प्लेनेट हैं। फिर जो हमारे ये इधर वाले थे, ये हमारे जोवियन प्लेनेट थे, और ये हमारे पार्थिव प्लेनेट थे।
ये सभी हमारे जुपिटर मतलब बृहस्पति को समान दिखने वाले प्लेनेट हैं, इसलिए इन्हें जोवियन प्लेनेट बोला जाता है। सही है भाई, ये चीज़ बताई थी। फिर मैंने ये बताया था जो हमारा जुपिटर है ये हमारा एक तरह से वैक्यूम क्लीनर है, जो इन्हें ये अपनी ओर खींच के रखता है। दो ये प्लेनेट हमारे ये वाले हैं, जिसमें हमारा बुध है और वीनस है, मतलब मरकरी है और वीनस है। ये दोनों प्लेनेट को जो सैटेलाइट्स हैं, जो उपग्रह हैं, वो नहीं है, इन्हें जो है सूरज वो निगल जाता है, सूरज इन्हें अपनी ओर खींच लेता है और ये खप देनी उसमें चले जाते हैं। सही है भाई, ये बताया था। जो हमारा ये वीनस था, वीनस हमारा सबसे जो है सुंदर ग्रह भी है, सौर मंडल की परी है ये, और अर्थ की जो है बहन भी बोलते हैं इसे। सही है भाई, ये सारी चीज़ यहाँ बताई थी। और दूसरा ये बताया था जो हमारा वीनस है, वीनस में जो है जो टेम्परेचर है हमारा, मतलब इसमें CO2 जो होता है वो हमारा वायुमंडल इसमें है, जिससे जो हमारी सूर्य से जो हमारी हीट आती है वो हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो है इसमें जो तापांतर होता है, जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। बट ये प्लेनेट हमारा पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा चमकीला प्लेनेट है, चमकता बहुत तेज है। और ये हमारा मॉर्निंग और इवनिंग मतलब भोर और सांझ का तारा भी है। ये भी मैंने इसमें बताया था तुम्हें। जो हमारा वीनस है, जो ये हमारा वीनस है, ये भोर और सांझ का तारा भी है। ये ऐसा होता है जब हमारी सूर्य से लाइट आती है, सूर्य से लाइट आती है मॉर्निंग में, तो जब इन पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी हमें ये अर्थ से नज़र आते हैं। और यदि ये आप मेंस में लिखते हैं, यूपीपीएससी में या यूपीएससी में मेंस में लिखते हैं, तो हमारा जो मरकरी है और हमारा वीनस है, दोनों ही हमारे मॉर्निंग और इवनिंग हैं। सही है भाई, सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों ही हैं। यदि वनडे एग्ज़ाम में सवाल पूछता है तो हमारा नॉर्मली वीनस है। ये बताया था जो हमारा मरकरी है, बुध है, ये हमारा सबसे मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए जो अपना ये पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, पूरा रोटेशन लेता है। आप रोटेशन और रिवॉल्यूशन मतलब तो समझते हैं ना सभी। रोटेशन होता है हमारा अपनी अक्ष पे ही घूमना होता है, अपनी अक्ष पे ही घूमना होता है। सही है। और रिवॉल्यूशन वो होता है जैसे शादी होती है, ब्याह होते हैं, ब्याह में जब फेरे होते हैं, ब्याह में जो फेरे होते हैं वो जो बीच में अपना जो है अग्नि रहती है और चारों तरफ वो घूमते हैं। जिसमें पुरुष है वो 3 वचन देते हैं और महिलाएं जो हैं वो 4 वचन। तो इसलिए 3 फेरों में जो है हमारा जो पुरुष है वो फ्रंट पे रहता है और 4 फेरों में जो है महिला फ्रंट पे रहती है। तो यही चीज़ है, फेरों में जो होता है वो जो लेते हैं वो पूरा मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है, परिक्रमा होता है, परिक्रमण होता है वो पूरा। सही है लल्ला। तो यही बात थी इसमें। और दूसरी बात जो हमारा बुध है, इसमें CO2 नहीं है, O2 पाई जाती है बहुत कम मात्रा में। तो इसीलिए जो इस पर हीट आती है सूर्य से, तो जो हीट आती है इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इसीलिए इसमें जो है दिन में टेम्परेचर हमारा 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात में जो है -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। सही है। मतलब ये है, रोटी बना लो ऐसे ही नॉर्मली, रोटी का उसमें आदमी बन जाना है पूरा भाई। यदि इस पर हमने आदमी भेज दिया तो आदमी ही बन जाना है 420 डिग्री सेल्सियस में, हड्डी भी हाथ नहीं आनी। और तुम्हारा ये जो है ये वाला जो है हमारा वीनस जो है, वीनस में हमारा तापांतर थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है और इसमें इतना अंतर हो जाता है, दिन में 420 और रात में जो है -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस प्लेनेट पे जो है मैक्सिमम जो तापमान है, अधिकतम तापमान जो है यहाँ 600 डिग्री सेल्सियस भी रहा है। सही है भाई। दूसरी बात, जो हमारा ये वीनस है, वीनस मतलब शुक्र जो है, इसे जो है वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं। वेल्ड प्लेनेट मतलब दम घोटने वाला प्लेनेट, दम घोटने वाला प्लेनेट भी हम इसे बोल देते हैं। पेपर में सवाल पूछ लेता है ऐसा प्लेनेट बताओ दम घोटने वाला प्लेनेट, वेल्ड प्लेनेट, वो है हमारा वीनस। फिर एक तरह से जो कुकर होता है हमारा, कुकर जो होता है
उसमें भी जो है हमारी जो अंदर एनर्जी मतलब हीट है वो ज़्यादा जनरेट हो जाती है, ज़्यादा जनरेट हो जाती है। सही है, तो ऐसा ही इसे जो है एक तरह से प्रेशर कुकर भी बोलते हैं। यदि हम उस पर से सीटी हटा दें तो हीट बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है, जो स्टीम है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो है इसमें भी जो है मतलब एक तरह से कुकर में जो है चीज़ें वो ज़्यादा जल्दी बॉयल हो जाती हैं और सब्जी भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। जो भी आप कुकर में बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। अब जैसे चावल बनाते हैं कुकर में, अपना चावल लिए, अपना पानी इतना ऊपर रखा उसमें और बना दिए चावल, एक सीटी में चावल तैयार हो जाते हैं। तो वही चीज़ है। सही है, तो भैया ये हमारा वीनस है। सही है, पृथ्वी तो हमें पूरा पढ़ना ही है, इसमें भी टोपोलॉजी भी पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी जो पढ़ना है वो हमें पृथ्वी पे ही पढ़ना है, तो इसलिए अभी इसे रहने दीजिए। फिर हमारा मार्स है जिस पे जीवन की कोई संभावना है। सही है, जीवन की कोई संभावना है वो हमारा मार्स है। सही है, और इस पर जो है वायुमंडल भी है और ये जो है अपनी अक्ष पे जो है मार्स जो है अपनी अक्ष पे वो 25 डिग्री टिल्ट है। 25 डिग्री टिल्ट मतलब तिरछा है 25 डिग्री। तो इसी वजह से जो है यहाँ ऋतुओं में भी जो है वो अंतर पाया जाता है। मतलब जैसे पृथ्वी पे ठंड होती है, गर्मी होती है, तो वही चीज़ जो है वो मार्स पे भी पाई जाती है। दूसरी चीज़ जो हमारा मार्स है इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो है ये लाल दिखता है। जो हमारा मंगल है वो लाल दिखता है। समझ में आई इतनी बात? चलिए, और भाई दूसरी बात जो है फिर हमारा आ जाता है, ये हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं। सही है, बीच में हमारे ये एस्ट्रॉइड्स हैं। फिर हमारा आ जाता है जुपिटर। जुपिटर जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। जो है जुपिटर बृहस्पति वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। दूसरा ये याद ऐसे रखना है, जो हमारा मतलब बृहस्पति जो है इस हिंदी में हार्ड है और स्पेलिंग भी सबसे बड़ी है इनमें, तो जुपिटर सबसे बड़ा है। और बुध जो है हिंदी में बुध ले लो तो 2 अक्षर हैं उसमें, बस 2 ही हैं, तो बुध हमारा छोटा है। बुध बुद्धू है तो बुद्धू है तो वो छोटा है। सही है, बुध है बुद्धू है तो वो छोटा है। और बृहस्पति जो है वो हमारा बड़ा है, मतलब स्पेलिंग में भी बड़ा है तो वो वैसे भी बड़ा है। समझे इतनी बात? दूसरी बात, जैसे बृहस्पति में ये बोलते हैं जो साईं बाबा हैं, शिरडी वाले साईं बाबा, उनका व्रत रखते हैं। कुछ लोग जो हैं व्रत रखते हैं, तो बृहस्पति में जो है पीला वस्त्र ही पहना जाता है, पीला वस्त्र ही पहना जाता है बृहस्पति में। तो इसीलिए जो है बृहस्पति वो पीला होता है, बृहस्पति जो है वो पीला होता है, बृहस्पति जो है वो पीला होता है। सही है भाई। फिर आ जाता है हमारा सैटर्न शनिदेव। सैटर्न है हमारे शनिदेव। शनिदेव जो है हमारे भाई शनिदेव तो शनिदेव है, जिस पे अपनी कृपा बना दे तो मौज ही मौज है, और जिस पे सिर पे बैठ जाए तो मामला समाप्ति है। तो शनिदेव जो हैं ये इतनी स्पीड से घूमते हैं, जो हमारे जो बृहस्पति हैं वो 9.5 आवर्स में जो है अपना रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है। रोटेशन पूरा हो जाता है 9.5 आवर्स में, मतलब 9.5 घंटे में, 9.5 घंटे में जो है पूरा वहाँ रोटेशन हो जाता है। जैसे अपनी पृथ्वी पे जो है रोटेशन वो 24 आवर्स में होता है। सही है, तो वैसे ही यहाँ जो है वो 9.5 आवर्स में पूरा हो जाता है एक रोटेशन। जो हमारे शनिदेव हैं, शनिदेव जो हैं अपना पूरा जो रोटेशन है वो 10 घंटे में पूरा हो जाता है। सही है भाई, 10 घंटे में जो है रोटेशन वो पूरा हो जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे, और दूसरी बात अभी इसमें समझो, जो हमारे शनिदेव हैं, शनिदेव में भी स्पीड बहुत तेज है। शनिदेव में भी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज ये जो हैं घूमते हैं। तो जब ये घूमते हैं अपने उस पे जो अपने रथ पे जब ये घूमते हैं बहुत तेजी से, तो भैया शनि देवता जो है ना, शनि देवता अपने चारों तरफ धूल उड़ा देते हैं। धूल बहुत तेज एक तरह से जब ये घूमते हैं तो चारों तरफ जो धूल से, मतलब इनका जो वो है चारों तरफ जो छोटे छोटे हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं या कुछ भी हमारे जो वहाँ कण हैं, वो सब जो है इन्हीं के साथ घूमने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये इतनी स्पीड से घूमते हैं तो चारों तरफ जो हैं 7 बले मतलब
रिंग बन जाती है, 7 रिंग बन जाती हैं, जिन्हें नाम दिया है ABCDEFG। सही है, ABCDEFG, सही है भाई। इन्हें ये नाम दिया है जो बलय बनते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो हमारे बृहस्पति पर हैं, वो हमारे बृहस्पति पर हैं, हमारे बृहस्पति पर हैं। 79 हमारे सैटेलाइट्स हैं जुपिटर पे, बृहस्पतिवार पे। जो हमारे शनिदेव हैं, शनिदेव पे हमारे हैं 62 हमारे सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं। अब जो भी वहाँ पत्थर, मतलब जो भी पिंड है वहाँ चारों तरफ जो घूमते हैं, मतलब वही तो है उपग्रह, वही तो है जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ग्रह वो है जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, उपग्रह वो हैं जो प्लेनेट हैं हमारे ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। तो वही चीज़ जो है कुछ वहाँ पे जो मतलब और भी हैं। सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है, जो वहाँ पे उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो हमारे जो प्रथम स्थान पे आते हैं वो हमारे शनिदेव आते हैं। सही है भाई। जो हमारे बृहस्पति हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारी जो हैं जुपिटर पे हैं, और फिर हमारी सैटर्न पे हैं 62, वहाँ पे 79 है और यहाँ पे 62 हैं। जो प्लेनेट, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो मतलब जिन्हें मान्यता प्राप्त है, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, जो जुपिटर है वहाँ पे सिर्फ 16 ही हमारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं, ऐसे उपग्रह हैं जिन्हें सिर्फ मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे जो है शनि देवता जो हैं, इन पे जो हमारे उपग्रह हैं 21 जो हैं, 21 और 22 हैं शायद, 22 जो हमारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त है। समझ में आई इतनी बात भाई? परेशानी इतनी चीज़ में? बताओ। 21 है जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो ये हमारे भैया हुए शनिदेव। सही है। जो टाइटन है, टाइटन जो है वो सबसे बड़ा, टाइटन जो है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है शनि देवता का। और जो जुपिटर है, जुपिटर के जो सबसे बड़े सैटेलाइट है, मतलब जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो है गनीमेड, वो है गनीमेड। समझ में आई इतनी बात? तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ हमारे मान्यता प्राप्त जो हैं 21, वो हमारे शनिदेव हैं। ये हमारे उपग्रह में मान्यता प्राप्त वाले जो हमारे प्लेनेट हैं वो शनि देवता हैं। समझ में आई इतनी बात भाई? परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। अब ये मान्यता प्राप्त वाली बात ऐसी है, अब जैसे मान लो ये हमारे शनिदेव हैं, शनिदेव को चारों तरफ ये ऐसे रिंग बनी हुई हैं। तो इस रिंग में कुछ जो हमारी ये मतलब छोटे छोटे उपग्रह हैं, तो जिनमें हमारी टेस्टिंग हुई तो कुछ ही ऐसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है ना, हाँ ये जो हैं उपग्रह हैं। सही है भाई। तो ये मान्यता प्राप्त होती है। टोटल हमारे 62 हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे टोटल 79 हैं, जिसमें हमारी 16 पे मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात, जो हमारे शनि देवता हैं, इनका जो कलर है वो है गोल्ड, वो है गोल्ड। तुम्हें याद है जब राजा परीक्षित थे, अभिमन्यु के बेटे जो थे, अभिमन्यु के जो बेटे थे परीक्षित, तो उनको जो है जो मुकुट था, उसी सोने में जो है काल बैठा था। काल मतलब कलयुग जो आने वाला था, उसी बात से तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। काल काला, और शनिदेव जो हैं वो भी काला पहनते हैं। सही है भाई। तो उन्होंने जो सबसे पहले वास लिया था, जो अपना स्थान लिया था, वो सोने में लिया था। तो इसीलिए जो है ये जो होते हैं गोल्ड, इसलिए नहीं होते हैं, ये मैंने तुम्हें ऐसा ट्रिक से समझाया है जिससे आप याद रहे। सिर्फ राजा परीक्षित याद रहने चाहिए, जो अभिमन्यु बेटे थे अर्जुन, और अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित। उनकी माता का नाम था उत्तरा। सही है भाई। तो इस वजह से तुम्हें जो थोड़ा सा ये याद रहना चाहिए। अब बात आ जाती है, ये जो है हमारा एक तरह से लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है। लेटा हुआ मतलब इतना ज़्यादा झुका हुआ है, इतना ज़्यादा झुका हुआ है ये, इसे जो है लेटा हुआ प्लेनेट भी हम बोल देते हैं। लेटा हुआ प्लेनेट। सही है। सवाल पूछता है पेपर में, लेटा हुआ प्लेनेट बताओ, तो हमें बताना है यूरेनस, हमें बताना है यूरेनस। अरुण यूरेनस। अरुण बेचारा बीमार है, अरुण
सही है, बीमार है तो वो लेटा ही रहता है। अरुण अरुण जो है बेचारा एक तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसे एक तो चलता इतने दिन में ही अपना पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, एक तो ये पूरा इतना लंबे समय में अपना रिवॉल्यूशन लेता है, तो ये थक जाता है बुरी तरह। जो हमारा अरुण है ये थक जाता है, जब ये पूरा रिवॉल्यूशन लेता है तो ये जब थक जाता है तो बेचारा ये लेट जाता है। तो इसीलिए जो है इसे लेटा हुआ प्लेनेट, हम लेटा हुआ ग्रह हमारा ये है, अरुण है, यूरेनस है। समझ में आई इतनी बात। दूसरी बात, इसमें जो है मीथेन ज़्यादा पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, जिस वजह से जो है ये थोड़ा सा हरा हरा और थोड़ा सा ब्लू मतलब मिक्स नज़र आता है, हरा और ब्लू मिक्स नज़र आता है। पेपर में हरा ही मानना है निशान। फिर ये जो है ये भैया जो दूसरे हैं हमारे, ये नेपच्यून जो है, वरुण, दोनों अरुण वरुण दोनों भैया भैया ही तो हैं ये। अब जब ये दोनों भैया भैया हैं अरुण और वरुण, तो भैया ये भी तो बहुत देर में मतलब पूरा रिवॉल्यूशन सालों में ले रहे हैं भाई, ये ऐसे थोड़ी ना 3-4 दिन में ले लिया या 3-4 घंटे में ले लिया, बहुत सालों में थक जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है पूरा रिवॉल्यूशन लेने में। तो ये जो है दोनों भैया ही हैं एक तरह से, इसमें मीथेन पाई जाती है और इसमें भी जो है वलय बनते हैं, रिंग बनते हैं, इसमें भी, इसमें 5 बनते हैं, इसमें 7 बनते हैं। जो ये वाला है हमारा, ये दोनों भैया भैया हैं, इसे जो है इसी का पार्ट बोला जाता है। बताओ, नॉर्मल समझ में आए प्लेनेट, ये हमारे प्लेनेट है। अब तुम्हें जो है ना मैं पूरा एक तरह से सीक्वेंस में बना देता हूँ। अब बताइए वरुण जो है बेचारा ये है छुटका सा जरा सा नन्हा सा, 165 साल में अपना पूरा वो ले रहा है, ये रिवॉल्यूशन, पूरा रिवॉल्यूशन 165 वर्ष में ले रहा है। तो कहाँ ये है, ये भी बेचारा ऐसे ही परेशान है, ये 84 साल में घूमता है। अभी जब 84 साल लोग घूमता ही रहना है, घूमता ही रहना है, तो थक जाना है, इसलिए उसे लेटा हुआ प्लेनेट बोल देते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह हुआ हमारा ये अरुण, अरुण वरुण दोनों भैया भैया, अरुण वरुण दोनों भैया भैया। अब जब अरुण वरुण दोनों भैया भैया, तो सबसे ज़्यादा ठंड भी यहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा ठंडे जो हमारे प्लेनेट हैं वो भी यही दोनों हैं। तो फिर कहाँ परेशानी आ रही है, अरुण वरुण दोनों भैया भैया, सबसे ठंडे प्लेनेट ये हैं। सबसे, अब ये इधर ये है वीनस है, ये सबसे गर्म प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट हमारा ये है वीनस। सबसे ज़्यादा चमकता है वीनस, सबसे ज़्यादा चमकता है वीनस। मतलब सबसे बड़ा हमारा जुपिटर है, सबसे बड़ा हमारा जुपिटर। बृहस्पति है, बृहस्पति में पीला पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, तो इसलिए पीला है। मंगल है, मंगल भवन मंगलहारी, बस इसलिए जो है ये लाल है। मंगल भवन मंगलहारी, तो भैया मंगल जो है लाल है, मंगल जो है वो लाल है, ऐसे याद रखना है तुम्हें। अर्थ पृथ्वी है, पृथ्वी पर पानी पानी नजर आता है चादर, इसलिए ब्लू है। ऐसे बस इतनी सी तो बात है। ये वाले ये जो हुए दो, ये हमारा थोड़ा सा येलो है। ये जो है हमारा, जो हमारा बुध है, बुध हमारा येलो है। बस ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है इसमें, इतनी सी नहीं। बुध हमारा ग्रे है, बुध जो है वो हमारा ग्रे है। यार लाइट प्रॉब्लम हो जाती है भाई, इसीलिए ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो में। वैसे देख तो पा रहे हो ना आप सही से, बस दिखना चाहिए। मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, सही है। वैसे आ रहा है सही नज़र, अभी तो समझा ही रहा हूँ मैं बस। अब तो भैया ये जो है ग्रे है, सही है। अब ये जब ग्रे है तो ये वाला जो हमारा थोड़ा सा, ये भी हमारा येलो सा हो जाता है। जो हमारा वीनस है ये भी हमारा येलो हो जाता है, ये भी हमारा येलो हो जाता है। येलो इस वजह से हो जाता है, जब सबसे ज़्यादा गर्म है तो येलो तो नजर आना ही है। बताओ, अब जो हमारे जुपिटर है तो ये, पर इसमें जो हमारे ये जुपिटर हैं इनमें जो है ऑरेंज और वाइट बैंड का मिक्स होता है। ऑरेंज और वाइट बैंड का मिक्स है, मतलब वाइट का मिक्स है, तो इसलिए जो है पीला ये भी है, पीला ये भी है। ये पीला इसलिए नजर आता है, ये सूर्य के पास में है, गर्मी ज़्यादा रहती है इसमें, सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म तो पीला, सबसे ज़्यादा गर्म तो पीला। अब बृहस्पति में हम पीला पहनते हैं तो ये इसलिए पीला है। इसमें बस ये याद रखना तुम, इसमें जो है थोड़ा सा वो ऑरेंज प्लस वाइट, पेपर में ऐसे मतलब पूरा आता नहीं है, पीला ही पूछता है, तो तुम्हें फिर भी याद रखना है ऑरेंज प्लस वाइट। ये हमारे प्लेनेट हैं। अब बताओ इसमें से जो भी परेशानी है, शनिदेव है वो मैंने तुम्हें बता दिया, सोना है, गोल्ड है, गोल्ड कलर है। तो ये सभी हमारे प्लेनेट थे। अब इन्हें जो है 1 बाय 1 जो है पूरा एक बारी जो इनमें मेन पॉइंट हैं वो लिख लेते हैं। डस्टर ले आया तुम्हारा भाई अब।
पहले यार परेशान चल रहा था थोड़ा सा, इस वजह से अब मैं डस्टर लाया हूँ। डस्टर में जो है परेशानी नहीं होनी है। सही है, चलो अब बनाते हैं फिर से। अब सुंदर सा बनाते हैं, सुंदर सा एकदम, जिससे एकदम पूरी माइंड में सेव हो जाए सारी बातें। अब ये हमारे सूर्य देवता हैं, ये है हमारे सूर्य देवता। बोलो मेरे साथ, सूर्य देवता। जय हो सूर्यदेव। लिख लेते हैं। डस्टर ले आया तुम्हारा भाई। अब पहले यार परेशान चल रहा था थोड़ा सा, इस वजह से अब मैं डस्टर लाया हूँ। डस्टर में जो है परेशानी नहीं होनी है। सही है, चलो अब बनाते हैं फिर से। अब सुंदर सा बनाते हैं, सुंदर सा एकदम, जिससे एकदम पूरी माइंड में सेव हो जाए सारी बातें। अब ये हमारे सूर्य देवता हैं, ये है हमारे सूर्य देवता। बोलो मेरे साथ, सूर्य देवता। जय हो सूर्यदेव। सही है भाई। अब सूर्य देव के जस्ट ये वाले जो हैं वो है हमारे बुध। बुध है बुद्धू, बुध है बुद्धू। अब बुध जब बुद्धू हैं तो बुद्धू पे लाइन बना दो एक ऐसे नीचे छोटी सी। सही है भाई। बुध बुद्धू हैं तो एक छोटी सी लाइन बना दो। बुध मर करी, मर करी। एक देवता थे संचार वाहक, उनके नाम पे जो है ये नाम पड़ा हुआ है। तुम्हें सिंपल याद रखना है बुद्धू, बुद्धू, बुध बुद्धू, बुद्धू लिख दिया यार, बुध याद रखो बस। सही है। अब पहला पॉइंट, एकदम छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं जिससे एकदम याद रहें। सही है, जो एकदम हमें याद रहें पूरे अच्छे से। पहला पॉइंट O2 होती है बहुत कम मात्रा में, परेशानी नहीं है। दूसरा पॉइंट, कलर है ग्रे, कलर है ग्रे, कलर है ग्रे। यहाँ लिख दूँ COLOUR, कलर। सही है बाबू। चलो लल्ला 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 लोरी, दूध में कटोरी। अब चलो इतनी बात समझ में आ जाती है। दूसरी बात, मैक्सिमम टेम्परेचर। हिंदी वाले अधिकतम ताप जो पाया है इस पे वो पाया है 600 डिग्री सेल्सियस। परेशानी इतनी चीज में नहीं होनी चाहिए। दिन में जो ताप रहता है वो 420 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में जो है 180 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता है। सही है बब्बू, सही है बबुआ, सही है। अबे पढ़ लो भाई, IAS बनो, UPSC पास होना चाहिए, सस्य सीरियल होना चाहिए। मुन्ना भैया पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यही बात मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ बचपन से। स्कूल में टीचर भी तो बोलते थे नहीं बोलते थे। अब टीचर जो है, जो बच्चे सबसे पीछे बैठते थे उन्हें यही बोलते थे हमेशा, तू पास नहीं होने वाला है। और वो बच्चा पास होता था, चाहे वो नीचे से फर्स्ट आता था पर वो पास होता था। तो वही चीज़ मैं बता रहा था। तो भैया टेम्परेचर हमने देख लिया, इसमें O2 सबसे कम मात्रा में होती है। वो सारी चीज़ मैंने तुम्हें समझा दी है, जिस वजह से ये टेम्परेचर हमारा इतना ज़्यादा रहता है। सही है बाबू। अब रोटेशन, और रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन शादी को फेरे, ऐसे याद रखना है। शादी में जो फेरे होते हैं वो हैं रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, जिसमें बीवी 4 बार फ्रंट पे रहती है और पति 3 बार पीछे रहता है। 7 वचन दिए जाते हैं वहां पर, 7 वचन। कभी मूड हुआ तो 7 तो वचन बताऊंगा जो जो दिए जाते हैं। सही है भाई, 7 वचन वहां पे दिए जाते हैं। अब भाई रोटेशन है, बुध है बुद्धू है, बुध है बुद्धू है और सबसे छोटा है और सबसे छोटा भी है। तो ये जो रोटेशन लेता है अपने, वो ले लेता है 59 आवर्स में, 59 आवर्स में। मतलब जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं वैसे ही यहाँ
59 घंटों में एक रोटेशन पूरा होता है। रिवॉल्यूशन होता है पूरा 88 डेज में, 88 डेज में। समझ में आई लल्ला बात मेरी? इतनी आई समझ में? बस यही बात इसमें बतानी थी, यही इसमें मेन चीज़ें हैं। सबसे छोटा है ये तो तुम्हें पता ही है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट आप लिख सकते हैं, ये भी स्मॉलेस्ट प्लेनेट। और बताओ जो मैंने इसमें बताया था, CO2 यहाँ है नहीं, वायुमंडल हमारा यहाँ पर है नहीं, तो बस यही हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है। इसी में से सवाल पूछता है, इतनी गारंटी है पेपर में सवाल जितना मैं बता देता हूँ उसी में से पूछना है, सवाल उससे बाहर नहीं जाना। और तुम्हें जो है, जो पेपर में लैंग्वेज से पूछता है, जिस भाषा से वो पूछता है, जो बोलने वाला लहजा हो जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सही है? ग्रुप डी में पेपर चल रहा है, पैट एग्जाम है, कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है, SSC CGL फॉर्म आने वाले हैं 20 सितंबर में। तो जो भी पेपर होता है ये एज अ UPSC लेवल पर है। आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आप इतना ही मोर देन इनफ है ऑल एग्ज़ाम GS में। सही है? बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चला जाता हूँ, बट अभी जो पूरा समझाया है वो डिटेल में समझा दिया। अभी इसमें जो पॉइंट हैं वो पॉइंट आप समझ सकते हैं एकदम एक नज़र में। फर्स्ट साइट वाला जो होता है, एक नज़र में याद होना चाहिए, एक नज़र में याद होना चाहिए, ऐसा पढ़ना है हमें। सही है? एक नज़र में याद होना चाहिए। अब भाई दूसरे प्लेनेट पे आ जाओ। चलो रे चलो, प्लेनेट बनाओ। सही है भाई? ये प्लेनेट है हमारा सौर मंडल की परी। ये है हमारा सौर मंडल की परी। ये है हमारा पापा की परी, वीनस। हिंदी में शुक्र, वीनस। सही है बाबा? चलो जी आ जाओ अब इस पे। ये होता है हमारा थोड़ा सा येलो, मतलब येलो। ठीक भाई, येलो। ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें होती हैं। बड़े बड़े प्लेनेट पे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर ये तो छोटे प्लेनेट है, बट सॉलिड है बाबू, ये सॉलिड है ये प्लेनेट। इन पे हम चल सकते हैं, अब इस प्लेनेट में जो हैं बहुत सारी बातें होती हैं। इस वाले प्लेनेट में बहुत सारी बातें होती हैं। सही है लल्ला? सबसे पहली बात आ जाती है, यहाँ पे जो है CO2 पाया जाता है। थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं ना, फिर इसे मिटा दें तब दूसरा वाला बना लें। CO2 पाया जाता है। बहुत छोटे छोटे वो बनाने पॉइंट हमें, जिससे हमें एक नज़र में याद रहें, एक नज़र में हमें याद हो जाएं। दूसरा पॉइंट है सौर मंडल, बीड़ी वाला मंडल नहीं, सौर मंडल। सौर मंडल की परी है, यही सौर मंडल की परी है। समझे मेरी बात? सौर मंडल की परी है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा चमकीला। मात्राओं में हो तो परेशानी भाई, ध्यान ना दियो इतना, पॉइंट पे ध्यान देना। सबसे ज्यादा चमकीला वीनस, शुक्र। समझे मेरी बात इतनी? चलो कलर वो लिख दो ऊपर। कलर है हमारा, इसमें भी हमारा जो कलर है वो येलो ही है। सही है भाई? और इसमें हमारा ग्रे है। बनाते चलो मेरे साथ साथ बेटे, बाद में नहीं बन पाना यो। फिर प्रेशर कुकर वाला जो जिसे हम बोलते हैं प्रेशर कुकर, भी वो हमारा वीनस ही है। दम मारो, दम घोटने वाला प्लेनेट है।
या फिर VEILED वेल्ड प्लेनेट है। सही है बबुआ? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हैं बाबू, सुन पा रहे हैं आप? अच्छे से आवाज़ आ पा रही है मेरी? आनी चाहिए। फिर जो हमारा ये घूमता है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। वेस्ट टू ईस्ट ये हमारा घूमता है। वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम में जो है हमारा सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय, महाभारत में जब युद्ध चलता था तो पितामह बोलते थे, अभी सूर्यास्त रूल्स बनाए थे, उसमें भी सूर्य उदय जब होता था सूर्यास्त पे जो है सभी अपने हथियार छोड़ देते थे। तो वेस्ट टू ईस्ट ये घूमता है। वेस्ट टू ईस्ट। क्या हो रहा है यार इसमें लाइट में? यार ईस्ट टू वेस्ट है, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट है। और जो प्लेनेट है ये वाला जो घूमता है ये वेस्ट टू ईस्ट। उल्टा हिसाब है। सूर्य उदय जहां पे होता है वेस्ट से घूमता है तो सूर्य उदय होता है वेस्ट में और छुपता है पूरब में। सनराइज सनसाइन, वही बात है। अब बात आती है हमारी, ये येलो है, CO2 पाया जाता है, सौरमंडल की परी है, सबसे ज़्यादा चमकीला है। सही है? समझ में आ रही है बात? वेल्ड प्लेनेट भी हम इसे बोल देते हैं, दम घोट देता है ये, और ईस्ट टू वेस्ट ये घूमता है। और तीसरी बात अब आती है रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रिवॉल्यूशन जो लेता है ये, वो लेता है 243 और रोटेशन 224। अब बताओ इनमें से घंटे कौन से हैं और दिन कौन से हैं? बताओ घंटे कौन से हैं और दिन कौन से हैं? बताओ भाई जल्दी। 243 घंटे में रोटेशन पूरा होता है और 224 दिन में जो है पूरा रिवॉल्यूशन पूरा होता है। मतलब जो फेरे लेता है यो सदी का जो फेरा लेता है वो लेता है 224 दिन में, और जो पूरा अपने अक्ष पे जो घूमता है वो घूमता है 243 दिन में। सही है? चलो 243 घंटों में। समझ में आई इतनी बात? उतार सकते हैं आप इसे जल्दी से। फिर जो हमारा भोर तथा सांझ का तारा, भोर तथा सांझ, सांझ मतलब शाम, सांझ का तारा। भोर मतलब मॉर्निंग में, सांझ मतलब इवनिंग में, इन दोनों का जो तारा है वो है हमारा वीनस। वो है हमारा वीनस। समझ में आई इतनी बात? परेशानी है इतनी चीज में? नहीं होनी चाहिए मेरे लल्ला, नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ही ऐसे बना दिए हैं। अब भाई हमारा आ जाता है तीसरा प्लेनेट पृथ्वी। फिर आ जाता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी हमें नहीं पढ़ना है अभी। फिर हमारा आ जाता है मार्स। फिर हमारा आ जाता है मार्स। मार्स मतलब मंगल। मार्स मतलब मंगल। सही है भाई? मार्स मंगल में मैंने तुम्हें बताया था जो हमारा कलर है वो है लाल। वो है लाल। सबसे पहली बात जो इसमें आ जाती है वो है हमारी, अब यार इसे मिटा दूं मैं ना एक तरफ वाला, या चलो आज ये 3 ही प्लेनेट रहने दियो, 3 4 ही पढ़ लेते हैं आज। ये हमारा मार्स पे है। रिवॉल्यूशन 667 डेज। 667 डेज। रोटेशन मतलब सदी का फेरा 667 दिन में, और रोटेशन 25
घंटों में, 25 घंटों में अपनी पृथ्वी से 1 घंटा ज़्यादा। दूसरा पॉइंट, ये जो है वो लाल है, ये जो है लाल प्लेनेट है, मंगल जो है हमारा लाल प्लेनेट है। समझ में आई इतनी बात? दूसरी बात इसमें आ जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें जीवन की संभावना है, इसमें जो है जीवन की संभावना है यहाँ पर। वो इसलिए संभावना है, यहाँ पर जो है वायुमंडल है और जो अपने अक्ष पे ये 25 डिग्री टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुका हुआ है, टिल्ट मतलब अपनी अक्ष पे झुका हुआ है, अपनी अक्ष पे झुका हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो मानसून चेंज होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं और सर्दी और गर्मी भी होती है। वो है हमारा मार्स। दूसरी बात, इस प्लेनेट पे एक पर्वत पाया जाता है, एक पर्वत पाया जाता है जिसकी ऊंचाई जो है वो 30,000 किलोमीटर है। जो ऊंचाई है वो हमारी 30,000 किलोमीटर है। जो हमारा पर्वत है, उस पर्वत का जो नाम है वो है मिक्स ओलंपिया, और ऊंचाई जो है वो है 30,000 किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो हमारा 30,000 किलोमीटर, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इसे भी रहने दो, सही है, बाद में बता दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना है, जो हमारा जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो मिक्स ओलंपिया है, वो हमारा मिक्स ओलंपिया है। जो सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है मिक्स ओलंपिया। अब आ जाता है हमारा फिर जुपिटर, फिर आ जाता है जुपिटर। ये बुध वाला मैं मिटा देता हूँ, सही है, या फिर आज इतना ही रहने देते हैं, सही है। और वो हम जो है, जो भी हमारे प्लेनेट बचे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, 4 प्लेनेट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके उस्ताद, चलो अब ध्यान से पढ़ो, सही है बेटा, ध्यान से पढ़ो, पूरा अच्छे से पढ़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और दूसरी बात है भाई, चाहे पढ़ लो साइंस, चाहे पढ़ लो साइंस, चाहे पढ़ लो आर्ट्स, या फिर चाहे पढ़ लो कॉमर्स, जब ये लाइव सवाल पूछनी है, जब ये लाइव सवाल पूछनी है, पूरा आउट ऑफ सिलेबस ही रहना है, पूरा आउट ऑफ सिलेबस ही रहना है। समझ में आई इतनी बात? फिर से सुन लो, चाहे पढ़ लो साइंस, चाहे पढ़ लो आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जिस दिन ये लाइव सवाल पूछनी है उस दिन आउट ऑफ सिलेबस ही पूरा मिलना है। तो इसलिए पढ़ लो, भी समय है, समय के साथ साथ अपनी चीज़ें बदलो और पढ़ो अच्छे से पूरा। और बेटे जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लो, सही है। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, सभी से हो जाती हैं, सही है, सभी से हो जाती हैं। और दूसरा जो मैंने आज पूरा पढ़ाया है, ये अच्छे से पूरा रिवीजन होना चाहिए और एक नज़र में याद होना चाहिए। माइंड इतना विकसित होना चाहिए, इतना ज़्यादा पढ़ो, इतना ज़्यादा पढ़ो, जो कामयाबी है वो भी मजबूर हो जाए, वो भी मजबूर हो जाए और तुम्हारे कदमों में आ जाए, सही है। हमें जो है ना दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें दूसरे से नहीं लड़ना, हमें खुद से ही लड़ना है, हमें जो है खुद से ही लड़ना है और हमें अपने आप में ही हराना है, सही है। वो बच्चे जो ये सोचते हैं आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे ही वो अपना टाइम बढ़ाते जाते हैं, तो जो हमारा मन है वो हमारे साथ हमें बेवकूफ़ बनाता है, हमें जो है बावला बनाता है, सही, और हम बनते रहते हैं। तो इसलिए उसे बावला बनाओ, उससे बोलो आज इतना पढ़ लेता हूँ कल नहीं पढ़ना, आज पढ़ लेता हूँ कल नहीं पढ़ना। तो बेटे ये चीज़ है सारी, सही है। जीवन जो है वो बड़ी मन्नतों से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता जीवन। और इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो माँ बाप भी, उन्हें भी फ़ख्र हो अपनी औलाद पर, उन्हें भी फ़ख्र हो अपनी औलाद पर। तो यही चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था बेटे, ध्यान से पढ़ो। अपनी लाइफ में जो है टेंशन ज़्यादा ना लो, यदि टेंशन लेने से टेंशन समाप्त होती तो टेंशन सारी मुझे दे दो। टेंशन लेने से जो है वो टेंशन शरीर ही नाश होता है, शरीर ही
नाश होता है टेंशन लेने से। सही है बबुआ? तो वही बात है, अब हमने जो है प्लेनेट सारे समझा दिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ एज अ नोट्स बनवाना था, तो अब आप ये नोट्स बना सकते हैं। हमारे 4 प्लेनेट और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाने हैं पूरा अच्छे से। तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं फिर। ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद और जय हिंद।